What's up, coffee coders? Yash here and welcome to our new tutorial in the linked list placement series. तो आज अपन बात करने वाले हैं अपने इस वाले प्रॉब्लम के बारे में विच इज द रिमूव द साइकिल इन लिंक्ड लिस्ट। इसके दो पीछे ट्यूटोरियल्स हमने डिस्कस कर लिया था कि लिंक्ड लिस्ट में साइकिल डिटेक्ट कैसे करते हैं एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम देखी थी विच इज फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम और उसका वर्किंग भी मैंने एक्सप्लेन किया था अपने बहुत ही अच्छे प्यारे से कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज डू वॉच द वीडियोस, उनका लिंक आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो आज अपन करने वाले हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी इंटरव्यूज। तो आज हम ये सीखेंगे कि लिंक लिस्ट में अगर साइकिल है तो उसको रिमूव आप कैसे कर सकते हो, राइट। अब इस क्वेश्चन को बेसिकली दो वेरिएंट में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको वेरिएंट दिखाता हूं। पहला वेरिएंट आपका लीड कोड पे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में जो कि दे रखा है, इधर सिंपल सा ये दे रखा है आपको कि भैया आपको लिंक लिस्ट का हेड दिया जाएगा, आपको वो नोड बताना है जहां पे साइकिल बिगिन करती है। ठीक है, और अगर कोई साइकिल नहीं है तो जस्ट रिटर्न नल। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ये टू देख रहे हो, टू नोड, इस टू नोड पे दोबारा इस टू नोड से तुम्हें साइकिल स्टार्ट हो रही है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर साइकिल, राइट। तो आपको ये टू रिटर्न कर देना है लाइक दैट। तो एक ये वाला क्वेश्चन का वेरिएंट होगा कि आपको वो नोड बताना है जहां से साइकिल स्टार्ट हो रही है। दूसरा वेरिएंट इस क्वेश्चन का ये है जहां पे आपको एक्चुअल में सिर्फ नोड बताना नहीं है कि साइकिल कहां से स्टार्ट हो रही है, बट एक्चुअल में आपको वो साइकिल डिलीट भी करनी है, मतलब साइकिल डिलीट करनी है, मतलब लिंक स्ट्रेट हो जानी चाहिए लाइक दैट। ठीक है, वो कैसे हो सकती है, सिंपल सा आप इस -4 को नल कर दो इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू 2। तो वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशंस। तो पुराने वाले वीडियोस के रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, तो अगर आपने वो देखी है वीडियो तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। अगर हाँ, वीडियो पूरा एंड तक देखना, पूरा सही समझ में आएगा। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज बिना लाइक करे तो मत जाना यार, लिटरली बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, एक तो क्या बोलते हैं, मोटिवेशन चाहिए होता है भाई बनाने का, इतने आलसी लोग हूं मैं, लगता है आलसी इंसान हूँ कि भाई मन नहीं करता कुछ करने का। बट या डू लाइक द वीडियो एंड चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे। तो बेसिकली मान लो मेरे पास एक एग्जांपल लिंक लिस्ट है जिसमें एक साइकिल है। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने तीन रास्ते देखे थे ये पता करने के कि मेरी लिंक लिस्ट में साइकिल है कि नहीं है। तो वो तीन कैटेगरीज कौन सी थी? एक तो मैं आपको बताता कि आप हैशिंग का यूज करके, मतलब नोड का एड्रेस स्टोर करके आप पता कर सकते हो कि आपकी साइकिल है कि नहीं है। दूसरा एक मैंने बताया था लिंक लिस्ट मॉडिफिकेशन वाला रास्ता, जिसमें अपन या तो वैल्यू मॉडिफाई कर रहे होते हैं या नेक्स्ट पॉइंटर मॉडिफाई करके साइकिल डिटेक्ट कर रहे होते हैं। या फिर तीसरा रास्ता अपना ना फ्लॉयड भाई साहब का अपना बहुत ही प्यारा सा एल्गोरिथम विच इज फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम। तो बेसिकली तीन रास्ते हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि इन तीन रास्तों की मदद से आप साइकिल को डिटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा काम है कि हमको या तो स्टार्टिंग पॉइंट बना बताना है या फिर वो साइकिल रिमूव करनी है। तो देखो, लिंक लिस्ट मॉडिफिकेशन वाला जो आपका रास्ता है वो करने का कोई सेंस नहीं बनता। व्हाई? बिकॉज इसमें आप पूरी पूरी लिंक लिस्ट को तबाह कर दे रहे हो, मतलब ना उसका डेटा सेम रहने वाला है ना ही उसके नेक्स्ट पॉइंटर सेम रहने वाले हैं। तो फिर लिंक लिस्ट को रीस्टोर करके साइकिल को हटा के क्या ही उखाड़ लोगे। तो वी आर नॉट गोना डिस्कस अबाउट दिस मेथड। ठीक है, इसको हटा दो। अब बचता है आपका हैशिंग एंड फ्लॉयड साइकिल की एल्गोरिथम। अब हैशिंग से कैसे करते हैं ये देखो, अगर आपको पुराना ट्यूटोरियल याद हो तो हैशिंग में हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जैसे मान लो मेरी ये लिंक लिस्ट है। ठीक है, टू ये वाली जो लिंक लिस्ट है, तो हम इसमें क्या कर रहे थे, हम जब जब जिस जिस नोड पे खड़े हो रहे थे उस नोड को पहले चेक कर रहे थे अपने कंटेनर में कि क्या वो नोड ऑलरेडी कंटेनर में प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो उसको ऐड कर दो और आगे बढ़ जाओ। तो हमने वैसे ही कुछ किया था भैया, जैसे यहाँ पे टू पे खड़े हैं, है ना, तो टू क्या इस कंटेनर में प्रेजेंट है? नहीं है। तो मैंने टू को ऐड किया और फिर मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, थ्री पे क्या थ्री प्रेजेंट है? नहीं है। तो मैंने थ्री को ऐड किया एंड आगे बढ़ गया एंड सो ऑन, राइट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, तो वही हम ऐसे इन सबको ऐड करते चले जाएंगे, 4 5, ठीक है, 16 8 9 एंड देन 12। और फिर जब वापस आप 4 पे आओगे तो आप देखोगे कि हाँ भैया यार ये 4 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जो भी पहला नोड जो कि दोबारा कंटेनर प्रेजेंट होगा, दैट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। ये तो अपने को साफ साफ दिख रहा है हैशिंग में। एंड अगर आपको, तो बेसिकली ये लीड कोड वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आपको स्टार्टिंग पॉइंट निकालने का। आप डायरेक्ट क्या कर दोगे कि जो भी नोड आपको अपने कंटेनर में सबसे पहले मिला, जस्ट रिटर्न दैट, राइट। और आपको
साइकिल हटानी है तो आप क्या कर सकते थे, एक प्रीवियस पॉइंटर मेंटेन कर लो, ठीक है, एक प्रीवियस पॉइंटर मेंटेन कर लो, और जब 4 पे आओगे तो 4 का प्रीवियस कौन सा होगा, 12, तो जो भी प्रीवियस पॉइंटर हो उसका आप बेसिकली इसका पॉइंटिंग चेंज करके आप नल कर दो, राइट, तो आपका साइकिल भी हट जाएगी। तो एक बार कोड करके देख लेते हैं ये, ठीक है, तो कोड करके दिखाता हूँ मैं आपको ये। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना ये हैशिंग वाला कोड लिख लिया है, मतलब ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपन, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करा मैंने लिखने में, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली मैंने एक बेसिक नोड बना लिया विच इज पी नोड, जो कि अभी इनिशियली हेड पे ही है। मैंने अपना एक कंटेनर बना लिया एस, ठीक है, जो कि सेट है, बेसिकली अननोन सेट है, जिसके अंदर आपके पॉइंटर्स जा रहे होंगे। तो ये ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली वाइल लूप चला दिया, ठीक है, जब तक मेरा पी नल नहीं हो जाता। अगर मेरा पी नल हो चुका है इट मीन्स आप में के पास लूप तो था ही नहीं, तो ऑफकोर्स ये बात है आप नल रिटर्न कर रहे होगी, ठीक है। और अगर आपका लूप है तो ये कभी ऑफकोर्स सी बात है पी कभी नल नहीं होने वाला, ये हमेशा इस लूप के अंदर चलता रहेगा। अब होगा क्या, आप क्या करो, आप जैसे पी पे पहले पी पे आप खड़े हो, जिस भी पी पे खड़े हो सबसे पहले चेक करोगे क्या वो सेट के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो सेट के अंदर प्रेजेंट है इट मीन्स वही आपका स्टार्टिंग नोड है, तो आप पी को रिटर्न कर दोगे। और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो पहले आप उस नोड को इंसर्ट करोगे एंड देन आगे बढ़ जाओगे। तो दैट इज सिंपल लॉजिक जो हमने अभी डिस्कस किया। इसको अगर मैं डायरेक्ट सबमिट कर दिखाया तो आपको मैंने चेक कर लिया था, ठीक है। तो ये काम करता है मस्त तरीके से। बट अगर इसकी वही बात करो तो जस्ट लाइक अवर हैशिंग मेथड, ये आपका ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी, क्योंकि आप हर एक नोड को एक एक बार विजिट कर रहे हो। दूसरा क्योंकि स्पेस इसमें अगर बात करें तो ओ ऑफ एन ही यूज होता है, आप सारे के सारे इन्वर्स्ट किससे रहे हो, सारे के सारे नोड्स को आप इंसर्ट कर रहे हो अपने सेट के अंदर, राइट। तो इस मामले में आपको जो इंटरव्यू होगा वो बोलेगा कि भाई अपने को स्पेस यूटिलाइज नहीं करना है, तो अब क्या करें, ठीक है। तो ये बात तो हो गई अपनी हैशिंग की। अच्छा इसमें एक और वो कर लेते हैं, अगर हमें रिमूव करनी हो साइकिल, ठीक है, तो इसी कोड को कॉपी करके अपन अपने गीक्स फॉर गीक्स वाले पे ले जाते हैं। तो यही वाला इसमें बेसिकली मैंने वही किया कि अपना बेसिकली मूव करने से पहले अपना प्रीवियस पॉइंटर मैंने स्टोर करा दिया, बाकी सारे चेंजेस मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर दिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ आप रिटर्न नहीं कर सकते थे, राइट। तो ये तो हो गया हैशिंग वाला रास्ता। अब बात करते हैं अपने की फ्लॉयड साइकिल एल्गोरिथम की मदद से आप कैसे, है ना, लूप को डिटेक्ट कर सकते हो, वो तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट रिमूव कैसे करना है इसमें, तो वो चीज देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने की फ्लॉयड की हेल्प से, फ्लॉयड एल्गोरिथम की हेल्प से आप कैसे जज कर सकते हो। हेल्प यहाँ पे फ्लॉयड जो करेगा वो किस चीज को ऑप्टिमाइज करने में करेगा, दैट इज ऑफकोर्स द स्पेस। हैशिंग के जब आप अप्रोच यूज कर रहे थे तो आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी आपकी ओ ऑफ एन जा रही थी, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ओ ऑफ एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करोगे तो दोनों अप्रोचेस में, हैशिंग वाले में और ये फ्लॉयड वाले अप्रोचेस में कोई अंतर नहीं होने वाला, ठीक है। बोथ आर रनिंग ऑन ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट अगर स्पेस की बात करोगे तो उधर हैशिंग में ओ ऑफ एन यूज हो रहा था, इधर वो चीज ऑमिट हो जाएगी। कैसे वो देख लेते हैं। अब हैशिंग से अगर मैं बात करूं तो हैशिंग से करने के भी यार मालूम है 3 तरह के रास्ते आते हैं बिगनर के दिमाग में। एक क्या था, बहुत ही कॉमन सा एक लॉजिकल रास्ता, बता दूं क्या। पिछले वाले ट्यूटोरियल में देखा था कि भाई हैशिंग में क्या करते हैं अपन, बेसिकली 2 पॉइंटर बनाते हैं, विच इज वन इज द स्लो पॉइंटर एंड दूसरा जो होता है वहां पे फास्ट पॉइंटर होता है। ये स्लो को एक एक करके मूव कर रहे होते हैं, फास्ट को 2 बार से मूव कर रहे होते हैं। तो या वी नो दैट कि कहीं ना कहीं तो यार में मैच करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका स्लो और फास्ट दोनों इस पॉइंट पर आकर मैच कर गए, ठीक है, स्लो और फास्ट दोनों यहाँ पर है, लाइक दिस ऐसा। अब दूसरा दिमाग में क्या आता है कि भैया एक काम कर सकते हैं कि अपन एक तीसरा पॉइंटर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये टी, टी बोल देता हूं मैं अभी से, ठीक है। टी, अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले टी पे खड़ा हूं, फिर मैं क्या करूंगा इस पूरे लूप के अंदर घूम के देखूंगा। जैसे मैं से अभी स्लो को तो अपना मैंने फिक्स कर रखा है और फास्ट को मैं घुमाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टी पे जैसे भी खड़ा हूं मैं पूरा इस लूप में घूम के देखूंगा क्या मैं टी को रीच कर पा रहा हूं। अगर कर पा रहा हूं इट मींस टी आपका स्टार्टिंग नोड हो सकता है। जैसे बता रहा हूँ एल्गोरिथम क्या है कि मैं टी पे खड़ा हूँ, मैं इस पूरा लूप में घूम के देखा क्या मेरा टी इस लूप के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं यहाँ पे आ गया, अब मेरा टी ये है। फिर मैं चेक करूंगा दोबारा लूप के अंदर पूरा घूम के कि क्या मेरा अब टी अप्रोचेबल है, क्या अब टी मेरा लूप के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर दोबारा आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अब क्या दोबारा घूमूंगा, आया नहीं आया, फिर दोबारा टी को आगे बढ़ा लो, दोबारा एक बार घूम के देखो क्या अभी ये टी आपका लूप का एक नोड है, नहीं है। फिर दोबारा आप आगे बढ़ जाओगे, टी ये बना दोगे, फिर पूरा गोल घूमकर चेक करोगे क्या मेरा टी अब लूप के अंदर आ रहा है, तो हाँ अब आ रहा है। तो इट मींस ये आपका पहला नोड है जो कि आपको हेड से आते टाइम ये लूप के अंदर आया, इट मींस दिस इज योर स्टार्टिंग नोड। क्या इतनी बात हमें समझ में आती है ये वाली चीज, ठीक है। तो ये वाला एक रास्ता हो गया आपका, ठीक है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो यार तो क्या करोगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी इसकी लेंथ थी कुछ एल एंड दिस, जो आपका होल ये जो आपका लूप है इसकी लेंथ कुछ जेड होगी, तो क्या कर रहे हो आप हर एक नोड का
एल लेंथ की जो लिंक लिस्ट है उसके हर एक नोड के लिए आप बार बार घूम रहे हो, तो z टाइम्स, ठीक है। तो इट वुड गो अराउंड l टाइम्स z, क्योंकि हर एक नोड के लिए देख रहे हो आप, ठीक है। जो कि अगर बात करोगे तो काइंड ऑफ इट्स से O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी टाइप, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है इसमें, ठीक है, ये चीज। तो ये अप्रोच थोड़ा सा खराब हो गया, मतलब कि क्वाड्रेटिक चली गई इसमें, ठीक है। बट आई थिंक आप समझ जाओगे कोड कैसे करना है, ठीक है। और अगर यहीं भी आपको रिमूव करनी हो साइकिल, तो ऑफकोर्स ही बात है, आप जब यहाँ पे जब टी और क्यू दोनों आपके टी एंड फास्ट पॉइंटर जब दोनों मिलेंगे, तो सही वही आप कर सकते हो, प्रीवियस पॉइंटर मेंटेन करो, और प्रीवियस पॉइंटर का जैसे आपको लूप का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, आप क्या करोगे, उस प्रीवियस पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो नल कर दोगे। तो आई थिंक जो इसमें कुछ ज्यादा ऐसा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप एक एक करके आगे आओ और हर एक नोड के लिए चेक करो लूप में घूम के कि वो रीचेबल है कि नहीं है, और अगर है तो जस्ट प्रिंट दैट नोड एज योर स्टार्टिंग नोड, एंड प्रीवियस पॉइंटर स्टोर करके आप उसको नल कर दो, तो योर लूप विल आल्सो बी डिलीटेड। ये टाइप का आपका हो गया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो बेसिकली इस अप्रोच का एक बार कोड देख लेते हैं, मैं ऑलरेडी कोड करके रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो वही करा मैंने, बेसिकली आपने 3 पॉइंटर बनाए जो कि इनिशियली पी एंड क्यू आर इनिशियली एट योर हेड, पी इज माई स्लो पॉइंटर एंड क्यू इज माई फास्ट पॉइंटर। यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली मैंने फ्लॉयड की एल्गोरिथम लगाई है, ठीक है, कि भाई मैं अपने स्लो वाले पॉइंटर को एक एक करके आगे बढ़ा रहा हूँ और क्यू वाले पॉइंटर को दो दो कदम से आगे बढ़ा रहा हूँ, जहां पर भी इक्वल हो जाएंगे वहां पे ब्रेक कर जाऊंगा। अब बेसिकली इस वाइल लूप से बाहर आने के आपके पास 3 कंडीशन है, या तो क्यू नल हो जाए, या फिर दूसरी कंडीशन क्यू का नेक्स्ट नल हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होती है, इट मींस आपका लूप एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड इन दैट केस यू आर रिटर्निंग नल। और या फिर तीसरी कंडीशन इस वाइल लूप से ब्रेक होने की ये है कि आपका पी एंड क्यू आपस में बराबर हो जाए। अगर पी एंड क्यू आपस में बराबर हो जाता है, इट मींस लूप डेफिनेटली एग्जिस्ट, राइट। तो अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती, इट मींस लूप गारंटी से एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि हमारा भी इस पॉइंट पे पी और क्यू बराबर आ रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैं वही चीज कर रहा हूँ कि हर एक नोड के लिए, हर टी नोड के लिए मैं लूप के अंदर पूरा घूम के देख रहा हूँ कि इज इट रीचेबल और नॉट। तो मैं बेसिकली क्योंकि पी और क्यू यहाँ पे बराबर थे, तो मैं क्या करा, क्यू को बस एक कदम आगे बढ़ा लिया है। और मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली पूरा एक वाइल लूप चलाऊंगा, जब तक मैं कब तक, जब तक मेरा या तो क्यू वापस घूम के पूरा लूप कवर ना कर ले, मतलब क्यू डायरेक्ट दोबारा पी के बराबर ना आ जाए, है ना, या फिर रास्ते में कहीं क्यू अगर टी के बराबर ना हो जाए। अगर इन दोनों केस में अब ये वाइल लूप कब ब्रेक होगा, या तो लूप पूरा घूम के पी पे आ जाए, या फिर लूप कहीं पे टच होके टी पे आ जाए, ठीक है, क्यू, मतलब क्यू आपका टी पे आ जाए। तो अगर मान लो ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है आपकी लूप से ब्रेक होने के लिए, कि भैया क्यू जो है वो टी के बराबर हो गया, देन ऑफ कोर्स यू विल बी रिटर्निंग टी। और अगर मान लो आपका क्यू पी पे वापस आने की वजह से ब्रेक हुआ था, तो ऑफ कोर्स बात है आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, एंड यू विल इंक्रीमेंटिंग योर टी, एंड ये लूप चलता जाएगा, राइट, लाइक दिस। तो अगर आप इसको रन करके देख लोगे तो इट मींस काइंड ऑफ अच्छा लॉजिक है, बट वही है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा है। तो बेसिकली अब बात करते हैं अपने सेकंड अप्रोच के बारे में। जो सेकंड अप्रोच है वो बहुत ही इंट्यूजन बेस्ड, मतलब इंट्यूजन नहीं, एक्चुअली बहुत ही लॉजिकल है, एंड इट इज काइंड ऑफ, इसका आधा सॉल्यूशन हमारा उस वाले ट्यूटोरियल में है जिसमें हमने वो डिस्कस किया था ना, कि आगे से nth नोड कैसे प्रिंट कराते हैं, वो वाली चीज। अब इसमें तो है क्या, बताता हूँ मैं तुमको। इसमें करते क्या, अगर मान लो तुम क्या करते हो, हाँ, फ्लॉइड की एल्गोरिथम लगाने के बाद तुमको ऑफ कोर्स सी बात है, कहीं ना कहीं आपका स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर किसी एक नोड पे मिल रहे होंगे। तो लेट से मान लो भी वो 8 पे मिल रहा है। आप क्या करो, आप ये करते हो कि पहला स्टेप ये होता है कि आप बेसिकली लूप में कितने नंबर ऑफ रूट्स है वो निकाल लेते हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपने लेंथ ऑफ द लूप निकाल लिया, भैया आपका के जो है वो क्या, लेंथ ऑफ द लूप निकाल लिया, ठीक है, ऐसा। अब देखो ये फायदा क्या है, आपको इंट्यूशन होता है क्या होगा। मान लो मैंने जो के है वो निकाली, मान लो किसमें क्या, 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली मेरे पास क्या 6 नोड्स है लूप के अंदर। मैं क्या करूंगा दूसरे स्टेप में मैं बेसिकली 2 पॉइंटर लगाऊंगा। लेट से मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मुझे अब इन दोनों की जरूरत नहीं है, मैं नया ही बनाया, तो मतलब P1 पॉइंटर बना दिया और मैंने P2 पॉइंटर बना दिया। मैं क्या करूंगा, P2 पॉइंटर को P1 पॉइंटर से, मतलब हेड से, जितना भी मेरा लेंथ ऑफ द लूप है, मतलब के, तो के कदम आगे ले जाऊंगा, ठीक है, के कदम फॉरवर्ड ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा। तो हुआ क्या अभी, कि आपका P1 P2 दोनों इनिशियली हेड पे है, आपने जो भी लेंथ ऑफ द लूप निकाली, आप उस P2 को उतने कदम आगे ले जाओगे। जैसे इस केस में भी आप कितना, 1 2 3 4 5 6, 6, तो ये 6 कदम आगे आ जाएगा, मतलब ये क्या जाएगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, और ये फिर आपका 6 कदम, राइट। तो आपका बेसिकली P2 यहाँ पे आ गया। यही कह रहा है मैंने, 1 2 3 4 5 ये। अब होगा क्या, ये देखो, अगर मेरा P1 पॉइंटर P2 पॉइंटर,
मतलब P2 पॉइंटर P1 पॉइंटर से हमेशा 6 कदम आगे है, समझ रहे हो? तो ऑफ कोर्स अगर मैं अब इन दोनों को साथ-साथ मूव करूँ तो इनके बीच में जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो तो हमेशा 6 ही रहने वाला है। इतनी समझ आती है क्या? तो ज़रा खुद इंडिविजुअल सोच सकते हो कि अगर अब P2 को यहाँ से यहाँ पे बनाने के बाद अगर मैंने P1 P2 को दोनों साथ-साथ मूव किया तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा 6 रहने वाला है, बिकॉज़ दोनों सेम स्पीड से आगे जा रहे हैं, राइट? तो क्या होगा जब P1 तुम्हारा मूव होके, ठीक है, P1 तुम्हारा मूव होके जब 4 पे आ जाएगा, ठीक है, 4 पे आ जाएगा तो P2 कहाँ होगा? ऑफ कोर्स हमेशा 6 कदम आगे। तो वो 6 कदम क्या होगा तुम्हारा? जैसे P1 में यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम एंड दिस इज द 6 कदम। मतलब P2 आपका दोबारा P1 पे आ जाएगा। क्या जैसे में आती है? मतलब यही करना था इस पूरे लॉजिक में। क्या आप क्या करते हो? सबसे पहले अपने लूप, जो आपका लूप है उस लूप में कितने नंबर ऑफ नोड्स है, मतलब लेंथ ऑफ द लूप निकाल लेते हो, ठीक है, आपकी जो भी लेंथ है, फॉर एग्जांपल के। फिर क्या करो, 2 पॉइंटर लाते हो जो कि इनिशियली हेड पे स्टार्ट कर रहे हैं। एक पॉइंटर को आप के कदम आगे ले आते हो, के स्टेप्स आगे ले आते हो, ठीक है, अपने P1 से। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज़ आप दोनों को सेम स्पीड से मूव कर रहे हो, ठीक है? तो बस दोनों को सेम स्पीड से मूव करते जाओ। अगर लिंक लिस्ट में लूप है तो वो गारंटी से दोबारा एक सेम पोजीशन में आके मिलेंगे, व्हिच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप। तो ये रीजन था के कदम आगे बढ़ाने का, ठीक है? तो इसका भी आपको कोड में दिखा देता हूँ कि कैसे होने वाला है। थर्ड स्टेप यहाँ पे लिख लो कि हाँ भैया, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, P1 एंड P2 को सेम स्पीड से आगे मूव करना है, सेम स्पीड से आगे मूव करना है, ठीक है, मतलब वन वन स्टेप से, ठीक है। तो जहां पे भी आपका P1 इक्वल इक्वल P2 होगा, दैट इज योर स्टार्टिंग नोड, ठीक है। तो वो आपका स्टार्टिंग नोड होगा, तो इसलिए आपको P1 ही रिटर्न करा देना है, राइट। तो इसको कोड में दिखा देता हूँ मैं कैसे होगा ये। तो बेसिकली इसका कोड मैंने करके दिखा दिया आपको, देखो बता दो क्या कैसे करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऑफ कोर्स मेरा फ्लॉयड की एल्गोरिथम चल रही है। तो बेसिकली ये वाला व्हाइल लूप मेरे को बता देगा, मतलब व्हाइल से लेके इस इफ तक मेरे को पता चल जाएगा। या तो अगर लूप नहीं है तो ऑफ कोर्स आप रिटर्न नल कर दोगे। वो कब होगा? जब आपका क्यू या क्यू का नेक्स्ट नल हो जाएगा, मतलब लूप नहीं है। और अगर लूप है तो ऑफ कोर्स सी बात है, आपको दो पॉइंटर्स मिलेंगे पी एंड क्यू, जो कि इनिशियली मतलब आपके द्वारा सेम चीज पे पॉइंट करोगे, पी एंड क्यू बोथ इक्वल। फिर आप क्या करोगे, आपने लेंथ ऑफ द लूप निकाल लिया। तो लेंथ ऑफ द लूप निकालना बहुत सिंपल सा तरीका मैंने यूज किया है, ठीक है। कि आप इनिशियली आपका एक एक नोड तो होगा ही होगा गारंटी से, क्योंकि पी एंड क्यू आपके है ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप एक कदम आगे आ गए और फिर जब तक दोबारा ये क्यू पी के बराबर नहीं है तब तक आप काउंट करते चले जाओ। तो बहुत सिंपल सा आप डू वाइल करके काफी रास्ते से कर सकते हो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट लेंथ ऑफ द लूप कैलकुलेट कर ली। तो वो मेरे पास के पे आ गई। देन ये वाला वाइल लूप मेरा क्या करेगा, ये वाला वाइल लूप मेरे को P2 जो पॉइंटर है उसको के कदम के स्टेप्स आगे ले आएगा हेड से। तो ये वाला लूप भी कैसे काम करता है प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको ये रटने वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पहले बताया था, तो आपको पता ही होगा ये चीज, ठीक है। तो मैंने P2 को अपना के कदम आगे ले आया। फिर क्या करूंगा, मैं P1 और P2 को दोनों को साथ में मूव करूंगा, राइट। तो मैं साथ में मूव कर रहा हूँ, जिस भी पॉइंट पे वो दोबारा इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पे ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा एंड दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। आपको वही P1 रिटर्न कर देना है। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं तो बेसिकली मेरा ये चल जाना चाहिए। तो लेट्स सी, या ओके। तो ऑफ कोर्स ये बात आपने देखा भी होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब आपकी काफी कम हुई, ओ ऑफ एन में ही हो जाएगा आपका, और कोई स्पेस आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड दैट कैन इजीली बी इंटरप्रेटेड कि आपका जो पहला वाला एल्गोरिथम था वो बार बार एल जेड वाला, वो बार बार आप हर नोड के लिए चेक कर रहे थे, तो वो 40 मिली सेकंड में चला था, राइट। और यहाँ का 4 मिली सेकंड में चल गया। अब जरा इसी अप्रोच को यूज करके अपना दूसरा वेरिएंट भी क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमने अपने अपन को जो लिंक लिस्ट है उसमें से लूप हटाना है। तो यार लूप कैसे हटाना है? तो फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हो रहा था, अभी जो मैंने एल्गोरिथम लिखी है उसमें क्या होगा कि P1 एंड P2 दोनों इस पॉइंट पे आके दोबारा मिल जाएंगे, जैसे 4 पे मिल जाएंगे। बट लूप को हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा P2 है वो मेरा 12 पे आके रुकना चाहिए। क्यों? अगर P2 मेरा 12 पे आके रुकेगा, देन इन दैट केस आई कैन इजीली से कि भाई P2 का जो नेक्स्ट है वो नल कर दो, ठीक है। तो जैसे ही P2 का नेक्स्ट मेरा नल हो जाएगा तो मेरा लूप जो है मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब जो साइकिल है, राइट। तो मतलब मेरे को यहाँ पे कहता है अभी एक्चुअल में मैंने कितने कदम आगे बढ़ा रखा था, वो काफी आसानी से तुम कर सकते हो। कैसे? मैंने देखा था भैया, अभी मैंने जो P2 को इनिशियली 6 कदम आगे बढ़ाया था। क्यों बढ़ाया था? क्योंकि इस लूप की जो, इस साइकिल की जो लेंथ है वो 6 है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, राइट, ऐसा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जब 12 पे लाना है, इट मीन से कितने कदम आ गया है, 1 2 3 4 5। तो के जो भी मेरे के आएगी उससे एक कदम,
ठीक है, उससे उसके से एक माइनस कर दो और जितना भी तुम्हारा k-1 स्टेप्स होंगे उतना अहेड ले जाओ। उससे क्या होगा, तुम्हारा P2 यहाँ पे रुकने की बजाय तुम्हारा P2 यहाँ रुकेगा। तो बस मैं यही चीज का यूज कर लिया मैंने और इसको इसके इसी को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने लूप हटाने का मैंने कोड लिखा है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो बेसिकली वैसे वही किया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरी पूरी फ्लॉइड की एल्गोरिथम ही है। ठीक है, सेम एज इट इज। मैंने यहाँ पे लूप का लेंथ निकाल लिया। मैंने क्या किया, मुझे एक कदम पीछे आना है तो मैंने के में से एक कदम माइनस कर लिया एंड देन आई एम डूइंग दिस। आप इसको उठा के ऐसे भी कर सकते थे कि अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे ये लिख दूँ माइनस माइनस के, ठीक है, तो इट वर्क्स द फाइन, सेम चीज है आपका। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या करा कि मैं k-1 स्टेप्स अपने P2 को आगे आया और फिर मैं क्या करूंगा, जिस भी पॉइंट पे मेरा P2 का नेक्स्ट मेरा P1 के बराबर हो, जैसे भी अगर ये 12 पे रुकेगा तो 12 का नेक्स्ट P1 के बराबर आना चाहिए ना, तो दैट्स माय ब्रेकिंग कंडीशन। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, जैसे ये हो जाएगा तो ऑफ कोर्स ये होता है 12 पे मेरा 12 का नेक्स्ट जो है वो 4 के बराबर है, इसलिए ये आपका ब्रेक कर जाएगा पे एंड यू आपका जो P2 होगा वो 12 पे होगा एंड इन दैट केस जस्ट P2 का नेक्स्ट आपको नल कर देना है एंड आपका काम बन जाएगा। इसको सबमिट कर देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं कैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यस इट्स ऑल डन। तो हमने यहाँ पे इस दूसरे फ्लॉइड के दूसरे रास्ते से हमने लूप हटाना भी सीख लिया। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज द थर्ड मेथड। ठीक है, वही आप मोस्टली यूज करने वाले हो, तो वो चीज जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड वाला मेथड क्या है भैया, तो थर्ड वाला जो मेथड है वो बहुत ही काइंड ऑफ ऐसे स्ट्रैक नहीं करने वाला है। ठीक है, उसका मतलब काइंड ऑफ एक मैथमेटिकल प्रूफ है जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे थे। जल्दी से एल्गोरिथम सुन लेते हैं वो काम कैसे करती है। ठीक है, तो एल्गोरिथम बहुत सिंपल सी है कि सबसे पहले आप फ्लॉइड की एल्गोरिथम लगाएं, फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन की एल्गोरिथम लगाकर अपने स्लो और फास्ट पॉइंटर को मिला लो। तो ऑफ कोर्स ये बात है, आपका जो भी स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर होगा आपने फ्लॉइड की एल्गोरिथम लगाई एंड वो कहीं ना कहीं आके आपके रुक गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्लो यहाँ पे रुक गया, फास्ट आपका यहाँ पे आके रुक गया, दोनों सेम पॉइंट में रुक गए। ठीक है, दूसरा स्टेप बहुत सिंपल सा ये करना है आपको कि आप या तो तीसरा वेरिएबल बना लो, लेट से टी बना लो। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल लेट से टी बना लो। ठीक है, आपको वो टी हेड से स्टार्ट करना है और क्या करोगे, टी को एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ और इन दोनों में से किसी भी एक को एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो आप टी को क्या करो, टी को एक स्टेप से आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम। और जो आपका स्लो या फास्ट में कोई भी एक पकड़ लो। ठीक है, आपने स्लो को भी वन स्टेप एट अ टाइम चीज कर सकते हो। ठीक है, आपने दोनों को एक एक कदम से आगे बढ़ाया। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे ये चीज होती है जहाँ पे दोनों मिलेंगे, जहाँ पे भी आपका टी इक्वल्स टू स्लो हो जाएगा। ठीक है, एट दैट पॉइंट इट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर साइकिल। तो बस कुछ नहीं है, टी को एक एक कदम आगे बढ़ाओ, यहाँ से आप स्लो को एक एक कदम आगे बढ़ाओ, जहाँ पे ये मिलेंगे दैट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट। ये कैसे काम करती है इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। ठीक है, वो अपन कभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में, वो नहीं पूछा जाता जनरली। बट ये तीसरी एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल सी है इस मामले में, आपको कोड करके दिखा देता हूँ मैं कैसे इसको करना है। तो बेसिकली अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है मेरे को। ठीक है, तो इसको मैं लाइव कोड करके दिखाऊंगा मैं आपको। बेसिकली मेरे को यहाँ पे दो पॉइंटर चाहिए, पी एंड क्यू। पी में स्लो पॉइंटर, क्यू में फास्ट पॉइंटर। एक मैंने हेड टी ले लिया, वैसे टी की जरूरत नहीं है, आप उसको ऑमिट भी कर सकते हो, बट समझाने के पर्पज से मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर कट रहे। तो यहाँ पे मेरी फ्लोइड की एल्गोरिथम ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ से लेके यहाँ तक ये इट्स ऑल गुड, दैट्स माय फ्लॉइड एल्गोरिथम। यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा या तो लूप है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो नल रिटर्न हो ही जाएगा, और अगर है तो पी एंड क्यू विल मीट एट वन प्लेस। फिर मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टी तो ऑलरेडी मेरे हेड को है ही है। मैं बेसिकली अपना जब तक मेरा टी, ओ शिट, जब, अरे कैप्स लॉक कहाँ आ गया, ठीक है, जब तक मेरा टी आपका पी के बराबर ना हो जाए, मतलब मैं स्लो को आगे बढ़ा रहा हूँ, तब तक टी को एक कदम से आगे बढ़ाते रहो एंड पी को एक कदम से अपना आगे बढ़ाते रहो, लाइक दिस, राइट, दिस इज। और आपका जहां भी वो ब्रेक करेगा दैट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट, आप उसको रिटर्न करा सकते हो। लेट्स रन द कोड, ओके, लेट्स सबमिट इट, नाइस। ठीक है, तो ये मेरी एल्गोरिथम है, बट इस एल्गोरिथम में मालूम है मुझे अभी कुछ एक रिसेंटली कुछ अजीब सा बग सा कह लो या कुछ अजीब सा काइंड ऑफ, समझ रहे हो, मतलब एक काइंड ऑफ थोड़े एक
छोटा सा फ्लॉ सा मिला है। आई डोंट नो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कैसे क्या हो रहा है, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ वो क्या फ्लॉ है, ठीक है। बट अभी ये मान लो कि हाँ यार ये वाला जो आपका एल्गोरिथम है वो ऐसे ही काम करता है। आपने पहले फ्लॉइड साइकिल डिटेक्शन लगाया, उसके बाद आगे से और स्लो पॉइंटर या फास्ट पॉइंटर से किसी एक को एक एक स्टेप करके आगे बढ़ा रहे हो, जहाँ भी वो मैच करेंगे दैट इज योर मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। वो फ्लॉ बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इस एल्गोरिथम का यूज करके आप कैसे अपना वो कर सकते हो, मतलब रिमूव कर सकते हो साइकिल को। अभी इसमें अगर मैं तो प्रीवियस पॉइंटर यूज करके या कुछ करके थोड़ा सा टिपिकल वे में जाएगा, ठीक है। बट चाहो तो कर सकते हो, यू कैन ट्राई। बट अभी वो मैं दूसरे ट्यूटोरियल में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो आई होप सो आपको ये तीनों मेथड पसंद आए होंगे। हैशिंग सर ने कैसे किया वो भी समझ में आया होगा, और फिर फ्लॉइड के अंदर हमने 3 कैसे अलग अलग रास्तों से किया, तो बना के 4 मेथड हो गए हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साइकिल बताने के या फिर साइकिल को रिमूव करने के रास्ते, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। अच्छा खासा टाइम भी हो गया मेरे ख्याल से इस वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो आई होप सो अच्छा पसंद आ गया होगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपको ऐसा ही कंटेंट पूरी प्लेसमेंट रेडी रेडी प्रिपरेशन करनी है मेरे साथ। एंड लेट्स मीट इन द न्यू ट्यूटोरियल। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।